हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोड्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। जावास्क्रिप्ट में आज हम टर्नरी ऑपरेटर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टर्नरी ऑपरेटर एक स्पेशल ऑपरेटर है क्योंकि इसमें 3 ऑपरेंड्स होते हैं। नॉर्मली किसी भी ऑपरेटर में 2 ऑपरेंड्स होते हैं, लेकिन इसमें 3 ऑपरेंड्स होते हैं। पहला होता है कंडीशन और दूसरा होता है और बाकी 2 आउटपुट होते हैं। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो जो पहला वाला जो ट्रू आउटपुट है वो रन करता है, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो जो दूसरा वाला फॉल्स आउटपुट है वो रन होता है। और इसको लिखने का मेथड है, इसमें क्वेश्चन मार्क और कोलन होता है। इन्हें हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रोग्राम बना के देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिया एज इज ग्रेटर देन 18, क्वेश्चन मार्क लगा लिया, स्पेस दे करके वोट। इसके बाद हमें फुल कॉलन लेना है। ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर है। यहाँ पर जो ये हमने क्वेश्चन मार्क लिया है, ये क्वेश्चन मार्क और ये जो कोलन है, इसमें ये टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कंडीशन ली कि एज इज ग्रेटर देन 18। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये पहला वाला ये जो कंडीशन है, ये जो पहले वाला जो हमारा जो आउटपुट है, ये जो मैसेज है, ये प्रिंट हो जाएगा। और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये सेकेंड वाला ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर एज 18 है तो वोट कर सकते हैं, नहीं तो वोट नहीं कर सकते हैं। एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। लेट एज इक्वल टू 20, और अब इस एज को हम कहीं स्टोर करा लेते हैं। हम बनाते हैं एक रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल रिजल्ट, और इसमें हमने इक्वल टू दे करके ये दे दिया कि अगर एज 18 है तो अडल्ट, नहीं तो माइनर। और अब हम इस रिजल्ट को प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे देंगे console.log में रिजल्ट, सेव कर लेते हैं और रन करा के देखते हैं। देखिए यहाँ पे अडल्ट प्रिंट होकर के आ रहा है। अगर यहाँ पर हम एज को 15 कर देंगे और फिर से सेव करके से देखिए प्रिंट कराएंगे तो माइनर आ रहा है। जैसे स्टार्टिंग में ही हमने कहा कि जैसे हमारी कंडीशन थी कि अगर 18 है तो वोट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जस्ट हम चेंज कर लेंगे वैल्यूज। अगर 18 से ज़्यादा है तो वोट कर सकते हैं, नहीं तो वोट नहीं कर सकते हैं। सेव करते हैं, डू नॉट वोट, और अगर इसकी वैल्यू हम बढ़ा लेते हैं, वोट मीन्स वोट कर सकते हैं। इसे लिखने का एक और तरीका है, हम इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लाइन लिखी है console.log में रिजल्ट, तो ये लाइन ना लिख करके मैसेज जो दिया है यहीं पर हम जस्ट console.log कर देंगे, और वैसे ही यहाँ भी, और इसे ब्रैकेट में देखिए सेव करते हैं। वोट आ रहा है, और अभी यहाँ पर हम की वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, सेव करते हैं, डू नॉट वोट आ रहा है। ये जो टर्नरी ऑपरेटर है ये एक दूसरा तरीका है इफ एल्स को लिखने का। जैसे हम इफ एल्स लगाते हैं, उसमें कंडीशंस देते हैं, वही उन्हीं चीजों को हम एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। एक दूसरा तरीका हुआ इफ एल्स कंडीशंस को लिखने का, या ये कह सकते हैं कि एक सिंपलर या कॉम्पैक्ट वे है इफ एल्स की कंडीशन को लिखने का। लेकिन हमेशा अगर हमें चूज करना पड़े कि हम टर्नरी ऑपरेटर्स यूज करें या इफ एल्स, तो हम इफ एल्स ही यूज करते हैं। ज़्यादातर इफ एल्स ही ज़्यादातर यूज किया जाता है, टर्नरी ऑपरेटर्स ज़्यादा यूज नहीं होता है। चलिए फ्रेंड्स, आज हम एक और टॉपिक है MDN डॉक्स के बारे में बात करते हैं। MDN डॉक्स जो है वो एक डॉक्यूमेंटेशन है जिसे हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अगर आपको HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट के बारे में और डिटेल नॉलेज चाहिए हो, डिटेल आपको कुछ और जानने की इच्छा है, कुछ नई नई चीजें, कुछ क्रिएटिव करना है कोडिंग में, या कुछ थियोरेटिकल पार्ट चाहिए, तो आप यहाँ क्रोम पर आकर के MDN टाइप करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए फर्स्ट वाला MDN वेब डॉक्स, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये ऑप्शन आ रहा है। ये पूरा पेज आपके सामने ओपन है। यहाँ पे देखिए लिखा है developers.mozilla.org। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ये फ्री डॉक्यूमेंटेशन है डेवलपर्स के लिए, और डेवलपर्स ने ही इसे बनाया भी है। आपको यहाँ पर कोई भी टॉपिक चाहिए, जैसे कि HTML में, CSS में या जावास्क्रिप्ट में, ऐसी कोई भी चीज जो आप पढ़ना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं, आप उसको क्लिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने स्विच लिखा
और देखिए स्विच के प्रोग्राम्स ओपन हो गए हैं, देख रहे हैं आप। यहाँ पर देखिए जावास्क्रिप्ट में डेमो स्टेटमेंट है स्विच के लिए, इसका पूरा सिंटैक्स यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए एक और प्रोग्राम है स्विच का। इस तरह से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, डिटेल नॉलेज चाहिए, कुछ भी आप HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS के बारे में कोई भी आप डिटेल नॉलेज आप चाहिए, पढ़ना चाहते हैं, आप MDN पर आकर के उसे पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि हमें यूज़र से इनपुट लेना है एक नंबर, और वो नंबर हम लेंगे प्रॉम्प्ट के थ्रू, और वो उस नंबर को हम चेक करेंगे कि वो 5 का मल्टीपल है या नहीं। तो सबसे पहले हम इस पर ये देख लेते हैं कि प्रॉम्प्ट क्या होता है। मैंने आपको प्रॉम्प्ट अभी तक नहीं बताया है, पहले मैं आपको प्रॉम्प्ट बताती हूँ। अलर्ट बताया था मैंने आपको। चलिए पहले अलर्ट देख रहे हैं। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे अलर्ट लिखा, हेलो वर्ड, देखिए प्रिंट होकर के आ रहा है हेलो वर्ड। यहाँ तक मैंने बताया हुआ है आपको। जैसे हम अलर्ट लिखते हैं, अलर्ट जब रन कराते हैं तो जस्ट वन टाइम एक पॉपअप विंडो ओपन होता है और हमारा मैसेज रन हो जाता है। लेकिन अलर्ट में क्या होता है, मैं यहीं पर आपको अलर्ट की जगह प्रॉम्प्ट लगा के दिखाती हूँ। इसको जब हम रन करेंगे, पहले सेव कर लेते हैं। देखिए यहाँ भी हेलो वर्ड लिख करके आ रहा है, ठीक है। हमने जो उसको मैसेज दिया, जो प्रिंट कराया, वो प्रिंट हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्रॉम्प्ट में जब हम प्रॉम्प्ट को जब हम रन कराते हैं तो देखिए ये प्रॉम्प्ट जब रन होता है तो देखिए एक हमारा जो मैसेज है जो हमने प्रिंट कराया वो प्रिंट होता है, उसके साथ में एक इनपुट बॉक्स भी खुल करके आता है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए मैं अपना नाम लिखती हूँ, ओके करूँगी तो उसने मेरा नाम इनपुट किया। इसे मैं प्रिंट भी करा सकती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ही यहाँ लेट में हमने प्रॉम्प्ट ले लिया और यहाँ देखिए नेम को हमने प्रिंट करा लिया है। अभी क्या होगा, चलिए रन करा के देखते हैं। देखिए ये हेलो वर्ड प्रिंट हो गया हमारा, और यहाँ पर देखिए ये हमसे मैसेज मांग रहा है, इसने हमसे इनपुट मांगा। यहाँ पर इस बार मैंने इसे कोड्स विद नीरू दिया है, ओके किया तो देखिए यहाँ पर कोड्स विद नीरू प्रिंट हो गया। फर्स्ट टाइम हमने सिर्फ प्रॉम्प्ट में इनपुट जब उसने मांगा तो हमने उसे इनपुट दे दिया, लेकिन इस बार हमने ये देखिए हमने इस प्रॉम्प्ट में जो हमने इनपुट दिया उसे ही हमने पहले लेट में डिफाइन कर लिया है और उसे यहाँ पे प्रिंट करा दिया है। मतलब प्रॉम्प्ट जो है यूजर से इनपुट लेता है, यूजर से इनपुट लेता है, एक टेम्पररी वे में इनपुट लेता है। तो चलिए हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या था हमारा, कि हम यूजर से एक इनपुट लेंगे प्रॉम्प्ट में और फिर उसे चेक करेंगे कि वो 5 से का मल्टीपल है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लेट में वेरिएबल लेंगे, उसमें प्रॉम्प्ट ले लिया और यहाँ पे एंटर अ नंबर, प्रॉम्प्ट में हमने एक इनपुट लिया। अब यहाँ पर कंडीशन चेक करा लेते हैं, वही जो नंबर हमने लिया है प्रॉम्प्ट में जो हम इनपुट करा रहे हैं उस नंबर को, कि हमारा ये नंबर 5 का मल्टीपल है या नहीं। हो गया चेक, मीन्स जो हमारा नंबर है वो 5 से डिवाइड होने के बाद अगर 0 आता है इट मीन्स कि वो 5 का मल्टीपल है, और 0 नहीं आता है इट मीन्स 5 का मल्टीपल नहीं है। चलिए अब इसे हम प्रिंट करा लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने प्रिंट करा लिया कि console.log में द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। यहाँ पर हम नम को प्रिंट करा सकते हैं। चलिए अब प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। यहाँ देखिए ये हमसे इनपुट मांग रहा है और इनपुट में हम कोई भी नंबर दे सकते हैं। चलिए पहले हम 10 देते हैं। 10 इज द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। 10 जो है वो 5 का डिविजिबल है। अब यहाँ पर हम एक और कंडीशन लगा लेते हैं एल्स की। console.log में हमने ले लिया कि नंबर जो है हमारा, अगर हम ऐसा कोई नंबर दें जो कि नंबर हमारा 5 से डिविजिबल नहीं है, तो हमने एल्स में ये पार्ट प्रिंट करा लिया है। चलिए अब इसे रन कराते हैं, सेव करते हैं। देखिए ये इनपुट मांग रहा है, यहाँ पर हम 13 देंगे, ओके किया। देखिए 13 इज द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5। यहाँ पर आप जैसे हमने 5 से चेक कराया वैसे आप 2 से, 3 से, 4 से, 9 से किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं कि हमने जो नंबर इनपुट में दिया वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 9 से डिविजिबल है कि नहीं। सिर्फ आपको यहाँ पर नंबर चेंज करना होगा, यहाँ पर और यहाँ जहाँ हमने प्रिंट कराए हैं ये 5, बस यहाँ पर आप नंबर चेंज कर देंगे और आप किसी भी नंबर का डिविजिबल चेक कर सकते हैं। चलिए अपना दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि हमें एक ऐसा कोड लिखना है, ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि हमारे स्टूडेंट की जो स्कोर्स हैं, जो उसके नंबर हैं, उसके हिसाब से उसे ग्रेड दे।
अगर हमारे स्टूडेंट का स्कोर 90 to 100 है तो उसे ए ग्रेड दे दें, 70 to 89 है तो उसे बी ग्रेड दे दें, 60 to 69 है तो उसे सी ग्रेड दे दें, 50 to 59 है तो उसे डी ग्रेड दे दें और 0 to 49 है तो उसे एफ ग्रेड दे दें। ठीक है, तो चलिए प्रोग्राम बना लेते हैं। अब यहाँ पे स्कोर की बात है तो हमें स्कोर ही लेना होगा। लेट में हम स्कोर ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लें हम। 73 ले लिया हमने, यहाँ ग्रेड ले लिया है। और यहाँ पर हमें कुछ कंडीशंस चेक करानी होंगी इफ में, कि अगर स्कोर हमारा 90 से के ज़्यादा या इक्वल है, या यहाँ पर हम एंड लगाएंगे और देखिए, और स्कोर हमारा 100 या 100 के इक्वल है तो क्या ग्रेड आएगा, तो ए ग्रेड प्रिंट हो जाए। और अगर स्कोर हमारा 80 से ज़्यादा या 80 के इक्वल है या फिर 90 से कम है तो फिर ग्रेड बी प्रिंट हो जाए। और ऐसे ही नेक्स्ट एलसिफ में अगर स्कोर हमारा, अगर यहाँ पर हमारा स्कोर 70 to 89 है तो बी ग्रेड हो जाए। नेक्स्ट में अगर हमारा स्कोर 69 है तो सी ग्रेड हो जाए। और यहाँ पर हमारा स्कोर 50 to 59 है, 60 to 69 में सी ग्रेड हो जाए, 50 to 59 में डी ग्रेड हो जाए। एलसिफ में स्कोर में 0 to 49 है तो ग्रेड एफ हो जाए। और इसके बाद इसको प्रिंट करा लेते हैं। console.log में हमने ग्रेड प्रिंट करा लिया है। चलिए अपना प्रोग्राम हम लोग अब सेव करके रन कराते हैं। देखिए यहाँ पर बी प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पर हम अभी देखिए, यहाँ पर हमने नंबर लिया हुआ है 73 स्कोर में। अब हम क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट से ही नंबर लेते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं। यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट लगा देंगे, लेट स्कोर में एंटर योर स्कोर। चलिए अब रन कराते हैं। देखिए इसने यहाँ पर हमसे स्कोर मांगा है, हम यहाँ पर इसे 82 देते हैं। अभी भी बी ग्रेड आ रहा है। देखिए यहाँ पर अभी हमसे नंबर मांग रहा है, ये इसने इनपुट लिया, 95 दिया हमने, ए ग्रेड आ रहा है। रन कराया हमने, अभी हम इसे 40 देंगे, एफ आ गया। इसी तरीके से आप अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।